खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने प्रदेश सचिव मुन्नालाल सक्सेना के नेतृत्व में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने ज्ञापन में कहा कि जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज के अंतर्गत गाँव बहवलपुर मिस्तनी से लेकर ढाई घाट तक गंगा नदी के दक्षिणी किनारे गंगा की बाढ़ से जल को रोकने के लिए बांध बनवाया जाए, जिससे किसानों की फसलें बाढ़ से बर्बाद न हो। किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों का लागत मूल्य से 2 गुना एमएसपी निर्धारित किया जाए। फसलों की निर्धारित एमएसपी पर 25% तक बोनस दिया जाए। कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त की जाए। किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली 20 घंटे दी जाए। वहीं नहरों में पानी प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक जाए। साथ ही कई अन्य मांगे बता दें तो उन्होंने कहा कि कंपनी में ओवरलोडिंग की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, फसलें सूख रही हैं। कंपनी में भी व्यवस्था ठीक की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश सचिव मुन्नालाल सक्सेना, जिला महामंत्री मंजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष विपिन ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम वर्मा, बिंदु सिंह गंगवार, प्रताप सिंह गंगवार, रामलाल गुप्ता, रामवीर, महिपाल सिंह राजपूत और श्री कृष्ण प्रसाद के आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं मुन्नालाल सक्सेना, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन स्वराज। आज हम लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन जनपद फर्रुखाबाद की किसानों की समस्याओं को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लेता। आज हम लोग इसी बिंदुओं पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिनमें फर्रुखाबाद तहसील कायमगंज के अंतर्गत गांव बहवलपुर मिट्टनी से लेकर ढाई घाट तक दक्षिण साइड में बंधा बनवाया जाए, जिससे किसानों की बाढ़ की फसलें गंगा नदी की बाढ़ से फसलें बर्बाद ना हो। दूसरी समस्या है किसानों की द्वारा उत्पादित फसलों की लागत मूल्य से 2 गुना एमएसपी निर्धारित किया जाए और फसलों को निर्धारित एमएसपी पर 25% तक बोनस दिया जाए। तीसरी समस्या है कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त पूरी तरीके से। जो भी कृषि यंत्र जैसे हमारे किसानों ट्रैक्टर है, हल है, हेरो है, कल्टीवेटर है, इन पर जो जीएसटी लगाई गई है वो पूर्णतः समाप्त की जाए। क्यों, हम लोग किसान हैं, कहाँ की जीएसटी दे रहे हैं। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली 20 घंटे बिजली मुफ्त दी जाए। अब समस्या है 20 घंटे तो छोड़ो, 10 घंटे बिजली मिल रही, उसमें भी कहीं लो वोल्टेज, कहीं कटौती। हम किसानों की फसल ऐसे सूखा में बर्बाद हो रही है। और सबसे समस्या जटिल है स्वास्थ्य विभाग की। कुल गालिब पर 2-3 अस्पताल अवैध रूप से चल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका संज्ञान लें और इसकी जांच कराई जाए। दूसरी समस्या ये, कायमगंज में जितने भी डॉक्टर हैं फर्जी दवा लिख रहे हैं। लोकल आम जनमानस को कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है, नकली दवा लिख रहे हैं। मेडिकल और डॉक्टर की मिली भगत है और नकली जो दवा लिखते हैं उसको आम जनमानस को कोई फायदा नहीं मिलता। पानी नहरों का जो है शुरू से आखिर तक टेल तक पानी दिया जाए, जिससे सभी किसानों को नहर के पानी का लाभ मिले। अगली समस्या है पुलिस और लेखपाल शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं सुन रहे हैं। झूठी रिपोर्ट लगाकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार ये समझती है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी अधिकारी सुबह से शाम तक धन वसूली के अलावा कोई काम किसानों का नहीं। तमाम लोगों की शिकायतें पड़ी हैं और ये कच्ची पैमाइश, पक्की पैमाइश, इनमें तो लेखपाल लोग भारी धन की वसूली कर रहे हैं और काम भी नहीं करना चाहते हैं। जहाँ से पैसा मिलता है वहीं पर काम होता है, अदरवाइज में काम नहीं होता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए और देखा जाए। आप हमारी वीडियो ज़रूर देखेंगे और हमारी समस्याओं का अच्छी तरीके से निस्तारण करेंगे। कायमगंज का किसान बहुत परेशान है। अगली समस्या हमारी
नगर पालिका परिषद कायमगंज की है, जिसमें कस्बा कायमगंज में विद्युत आने जाने का कोई समय नहीं है। दो लाइनमैन नावेद और कल्लू ये जब चाहते हैं तब शहर की विद्युत काट देते हैं। इन्हीं के यहाँ पर चलती है। एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब बढ़िया है, एक आवाज़ पे बात को सुनते हैं, फ़ोन उठाते हैं, किसानों के फ़ोन उठाते हैं, किसानों की बात को संज्ञान में लेते हैं। लेकिन नावेद और कल्लू ये दो लोग ऐसे हैं जो यहाँ का समस्या निदान नहीं होने देते। हर 10 मिनट के बाद बिजली जाती है और किसान परेशान होता है। इसी तरीके से ये कंपिल विद्युत गृह में पूरे वोल्टेज नहीं मिलते और देहातों में अंधेरा बना रहता है, उनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है कंपिल फीडर से। और अगली समस्या नगर पालिका की है, यहाँ पेयजल के लिए गंदा पानी सप्लाई किया जाता है। मैंने कई बार कहा बंदरों की समस्या है, कटघरे बंदर हैं, ये नगर पालिका वाले सुनते ही नहीं। आरटीआई से भी जवाब मांगते हैं तो उल्टा जवाब लिख के देते हैं कि वो मथुरा से हम टीम बुलाएंगे। अरे आज 5 सालें हो गई हम तुमसे कहते हुए, और 5 सालों में कितनी और क्या खोजोगे, कहाँ समुद्र से निकालोगे मथुरा कहाँ से तुम मतलब जो टीम बुलाओगे। बने काम नहीं करने। और जो नया लव कुमार मिश्रा है ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। इसके द्वारा जो बनवाई गई, जो फुटपाथ बनवाया गया है, बनने से पहले ही उखड़ गया। ऐसी समस्याएं जो मैन चौराहे से लेकर पुल गाले तक इन लोगों ने अतिक्रमण करवा रखा है। दोनों ओर फुटपाथ को घेर रखा है दुकानें, और जिनसे अवैध वसूली करा रहे हैं दुकानदारों से। अब सड़क रह गई, सड़क में कितना आदमी कैसे निकल पाएगा जब डबल हो जाती है। और यहाँ पर अस्पताल है, तहसील है और अदालत है, टेलीफोन एक्सचेंज है। यहाँ पर इन्होंने इतना कंजेस्टेड कर दिया है कि डबल बाहर निकलना मुश्किल है। हमारी मांग है कि ये सारे फुटपाथ चौराहे से लेकर और ये यहाँ तक खाली कराया जाए। कस्बा कायमगंज में जवाहरगंज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आज करीबन 30-40 साल हो गए। नगर पालिका के अध्यक्ष नए आए और पुराने चले गए, लेकिन उसका दोबारा से जीर्णोद्धार या रंगाई पुताई आज दिन तक नहीं कराई गई। मेरा उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि ईओ साहब को बुलाएं और उनसे इस बारे में डिस्कस करेंगे इन समस्याओं पे कब तक तुम झूठ बोलोगे। आरटीआई में भी झूठ बोल रहे हैं, बताइए। और आखिरी समस्या जो है